अगर हम सिनेमा की बात करें तो कुछ सिनेमा ऐसे होते हैं जिसमें आपको अदाकार भी मिलता है, कलाकार भी मिलता है और एक स्टोरी मिलती है। उस रैप के पीछे की कहानी है कि मैं अच्छा भला फिल्म खत्म हो गई थी, मेरी पेमेंट हो गई थी। अचानक सुधीर साहब का फ़ोन आता है कि सुनो एक दिन की शूटिंग बाकी है। मैंने किसकी शूटिंग बाकी है? बोले कि नहीं एक रैप सॉन्ग है। तो वो और मैंने रैप सुना, वो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा उसको गाया गया है, बहुत अच्छा कंपोज किया गया है। तो मैंने कहा नया सिंगर कौन आया? तो पता लगा वो सुधीर सर खुद ही हैं। तो ही हैज़ टर्न्ड रैपर। सर की आवाज़ माइक पे बहुत अच्छी सुनाई देती है। पारो परेशान थी और एक मयान थी, इस टाइप की आती है, बड़ी डीप। क्या बात है। हाँ, और ये चाहिए हमें, रिचा चड्ढा हमारे लिए रैप कर रही है यहाँ पर, इंस्टेंटली मिमिक्री कर रही है। आपको पता है अगर हम इनकी आवाज़ सुनते हैं ना, खुद अगर फुकरे की मैं बात करूँ, किसी मूवी की बात करूँ, इनकी कोई बिठाऊँ, इतनी नज़ाकत का राज क्या है? ये मैं रोज़ सुबह उठ के 5 बादाम भिगो के खाती हूँ। उसके बाद च्यवनप्राश खाती हूँ, फिर आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ, गीता का पाठ करती हूँ, फिर काम पे जाती हूँ स्नान लेने के बाद। आप मुझे बताइए आपका रूटीन क्या है सुबह? 4 घंटे सुबह गुफा में जाता हूँ, एक उधर शिव जी की प्रार्थना करता हूँ। शिव जी को बोलता हूँ हे भगवान, कुछ एक्टिंग आती नहीं है, कुछ ज्ञान दे, ज्ञान दे। ज्ञान लगता है उन्होंने दिया। मैं दर्शकों को बोलूँगा कि जाके देखें कि क्या ज्ञान था, मिला था कि ऐसे ही था। अगर अच्छा लगे तो तालियां की बजाएं। खूबसूरती है और राहुल की जो इसमें एक डैशिंग पर्सनालिटी हमें देखने को मिल रही है, सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को जाता है। और ऐसे सिनेमा के लिए अगर आप अपने जेब खाली नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिस ज़रूर करते हैं।